कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में आज हम लोग अध्याय 23 भारत में मानव पूंजी निर्माण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पूंजी निर्माण की अवधारणा को समझना आवश्यक है। मानव पूंजी किसको कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है किसी देश में समय विशेष पर पाए जाने वाली कौशल तथा सुविज्ञता के भंडार को मानव पूंजी कहते हैं। यह सभी प्रकार के लोगों से मिलकर बनता है, जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि के कौशल तथा निपुणता का योग होता है। इसको बोलते हैं मानव पूंजी। और ये जो है उत्पादन प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं और उत्पादन कार्य में लगे रहते हैं। मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पाना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना है जिनमें कौशल, शिक्षा तथा अनुभव के गुण पाए जाते हैं, जो कि किसी भी देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मानव पूंजी और मानव विकास में क्या अंतर है। मानव पूंजी लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है, जबकि मानव विकास अपने आँख में एक लक्ष्य है, अर्थात मानव विकास के लिए मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा है अंतर, मानव पूंजी से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है, और जबकि मानव विकास इस मान्यता पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं। तीसरा है मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास की अवधारणा अधिक व्यापक है, अर्थात मानव विकास में ही के अंतर्गत ही मानव पूंजी को शामिल किया जाता है। तो ये था मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर। अब हम लोग देखेंगे मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी में क्या अंतर है। देखिए, भौतिक पूंजी जो है वो दृश्य होती है, जैसे धन, संपत्ति, भवन, गाड़ी। लेकिन मानव पूंजी जो है अदृश्य होती है, इसको बाजार में खरीदा और बेचा नहीं जा सकता, जबकि भौतिक पूंजी को बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। मानव पूंजी से संबंधित केवल सेवाओं को ही बेचा जा सकता है। दूसरा अंतर है भौतिक पूंजी और उसके स्वामित्व का अस्तित्व अलग अलग होता है, जबकि मानव पूंजी को उसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही वो गुण होता है। भौतिक पूंजी से निजी लाभ होता है, जबकि मानव पूंजी से निजी और सामाजिक लाभ दोनों प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया जाता है, किन किन मदों पर खर्च करके मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले तो शिक्षा पर व्यय करने से मानव पूंजी का निर्माण होता है। इसको मानव पूंजी निर्माण के स्रोत भी कह सकते हैं। पहला स्रोत है शिक्षा पर व्यय। शिक्षा पर किया गया व्यय देश में उत्पादक कार्यबलों की संख्या में वृद्धि करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग है, और ये मानव पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण निर्धारक है। दूसरा है स्वास्थ्य पर व्यय। स्वास्थ्य पर व्यय से देश में स्वस्थ श्रम बल की आपूर्ति होती है, जिससे देश की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, क्योंकि जब मनुष्य स्वस्थ रहेगा तभी वो कार्य कर पाएगा, और अस्वस्थ मनुष्य तो कार्य नहीं कर पाएगा, बल्कि उस पर तो हमको उसके इलाज के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का दूसरा स्रोत है। तीसरा स्रोत है कार्यस्थल पर प्रशिक्षण। कार्यस्थल पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के फलस्वरूप श्रमिक अधिक कार्यकुशल और उत्पादक बनते हैं, और इस प्रकार के व्यय की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं। अतः इस पर किए गए व्यय को मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देने से वो निपुण बनते हैं, उनका उत्पादन में वृद्धि होती है। चौथा स्रोत है स्थानांतरण, ट्रांसफर या माइग्रेशन जिसको कि बोलते हैं। स्थानांतरण पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि लोग जो है उच्च आय वाले रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, और वहाँ उनकी जो आय है प्रवास से जुड़े सभी लागतों से अधिक होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ के मजदूर भी प्रवास करके गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर आदि जगहों पर जाते हैं। पांचवा है सूचना पर व्यय। कौशल की प्राप्ति तथा इसके प्रयोग के लिए आवश्यक है कि नौकरी के स्थानों
तथा विशिष्ट कौशल निर्माण की शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में पूरी सूचना प्राप्त हो। तो इसीलिए इस सूचना पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत कहलाता है। लोगों को ये पता चले कि कहाँ किस पद के लिए रोजगार खाली है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने मानव पूंजी का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग इसके महत्व के बारे में, समस्याओं के बारे में और उद्देश्य के बारे में देखेंगे।